नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप में। मेरा नाम है विशाल। तेजस्वी यादव का ए टू जेड का इस बार हवा निकल गया। तेजस्वी यादव ए टू जेड बनाने चले थे, लेकिन ए टू जेड से एमओआई बाहर निकल गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एमओआई समीकरण की बात करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव, मुस्लिम और यादव दोनों को मिला करके चलते रहे हैं और एमओआई समीकरण की पार्टी रही है राजद। लेकिन अब तेजस्वी यादव ए टू जेड बनाने चले हैं, लेकिन ए टू जेड बनाने के चक्कर में इस बार गोपालगंज में बड़ी गलती हो गई। एमओआई भी खिसक गया और साथ में सवर्ण जो वोटर है राजपूत और बनिया, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को वोट नहीं किया है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से गोपालगंज में तेजस्वी यादव की हार हुई है, राजद की हार हुई है, एक सबक है तेजस्वी यादव के लिए। जिस तरीके से लगातार वो ए टू जेड की बात कर रहे हैं और ओवैसी ने और उनके मामा साधु यादव ने बड़ा झटका दे दिया है। ओवैसी जो कि एआईएम के प्रमुख हैं, उनकी पार्टी के तरफ से अब्दुल सलाम चुनाव लड़ रहे थे, उनको अच्छा खासा वोट आया है, मुस्लिम वोट का है। जो एम समीकरण है राजद का, वो टूट गया है ओवैसी के पार्टी के वहां पर खड़ा होने से। और साथ ही साथ वाई समीकरण की अगर हम बात करें, वाई समीकरण को झटका देने के लिए उनके मामा साधु यादव ने ही अपनी पत्नी इंदिरा देवी को बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ाया और वाई समीकरण में सिंधमारी करने में उनके मामा साधु यादव सफल रहे। अब हम चुनाव में क्या कुछ वोटिंग हुआ इस पर हम बात कर लें। ए टू जेड बनाते बनाते एमवाई समीकरण भी गोपालगंज में खिसकता नजर आया और ये तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा में वो फेल हो गए। जिस तरीके से 2020 में वो लगातार ए टू जेड की बात कर रहे थे कि हम ए टू जेड की पार्टी अब बनाने जा रहे हैं, एमओआई समीकरण से हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अब 2025 में भी अब देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में ए टू जेड की बात करेंगे तो अगर एमओआई समीकरण खिसकता नजर आएगा तो इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं इंदिरा यादव बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रही थी। साधु यादव की पत्नी यानी तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी, उनकी मामी है, चुनाव लड़ रही थी। देखिए 8,854 वोट आया है इंदिरा देवी को। इंदिरा देवी और साथ ही साथ हम बात करें मोहन गुप्ता जो राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको 68,259 वोट आया है। या फिर हम बात करें कुसुम देवी जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, उनको आया है 70,053 वोट। फिर अगर हम बात कर लेते हैं एआईएम के जो उम्मीदवार थे अब्दुल सलाम, उनको 12,214 वोट आया है। ऐसे में सबका जो टॉप 4 में वोटर जिसको कि नंबर आया है, जो कि ज़्यादा संख्या में वोट आया, उसका हमने बता दिया। लेकिन अब हम जो बताते हैं, जो देखिए 12,214 वोट जो आया है एआईएम की पार्टी को, अब्दुल सलाम को, वो मुस्लिम वोट है। वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ही वोट बैंक है, जिसका छिटकना राजद के लिए एक बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव के लिए एम समीकरण का बिखरना यहाँ पर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी का 8,854 वोट आया है। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए, दोनों को मिला लिया जाए एमओआई समीकरण को देखते हुए, तो लगभग 21,000 वोट का तेजस्वी यादव को, राजद को नुकसान हुआ है, जिसका भरपाई आने वाले दिनों में गोपालगंज में करना होगा। हालांकि तेजस्वी यादव इससे पहले भी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार जिस तरीके से गोपालगंज में दमखम दिखाते नजर आए, इस बार जिस तरीके से वोटिंग में हमने देखा, काउंटिंग के दौरान भी हमने देखा कि ऊपर नीचे कड़ी फाइट देते नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवर्ण वोटर है, बनिया को कह करके जिस तरीके से मोहन गुप्ता को टिकट दिया गया था, लेकिन बनिया वोटर भी मोहन गुप्ता को ठीक से नहीं वोट कर पाए। और साथ ही साथ जो राजपूत वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक भी नहीं वोट किया। राजपूत वोट बैंक में भी तेजस्वी यादव सेंधमारी करने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ए टू जेड बनाने के चक्कर में वो एमवाई समीकरण से भी हाथ धोते हुए अब नजर आ रहे। जिस तरीके से उनके मामा साधु यादव ने वाई समीकरण को बिगाड़ दिया, वहीं हम बात करें ओवैसी की पार्टी एआईएम ने एम समीकरण को बिगाड़ दिया। एक और जो फैक्टर देखने को मिल रहा है वो हिना साहब जो कि साहबुद्दीन की पत्नी है, उनको भी नाराजगी को लेकर के कहीं न कहीं एम समीकरण जो मुस्लिम वोटर है वो अब्दुल सलाम के साथ चला गया, यानी कि
AIMM की पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ चला गया, जिसके कारण तेजस्वी यादव को गोपालगंज में बड़ा झटका लगा है और वहां पर लगातार जो बातें सामने आ रही है, हार का जो वजह है यही दो प्रमुख कारण है। एक तो MOI समीकरण में सेंध लगना, एक वहां पर उनके मामा का जो चुनाव लड़ने का फैसला था, अपनी पत्नी को लड़ाना, और साथ ही साथ AIM की जो पार्टी है ओवैसी, उन्होंने एक तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है, जो इन फ्यूचर में तेजस्वी यादव को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा, तब जाकर के गोपालगंज में चुनाव जीत सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।